भरत जी से पूछा, हे भरत, मेरी अयोध्या के बच्चे कहाँ हैं? राजा राम की एब्सेंस इतनी बड़ी थी कि अयोध्या वासियों ने बच्चे तक पैदा नहीं किए। इसलिए दिवाली खास है। 5 दिवसीय ग्रैंड फेस्टिवल कहा जाता है ना हम इसको। और इसी दिन 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। जब समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी जो निकली थी, लक्ष्मी धन निकला था, वो इसी दिन निकला था। इस वजह से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को रामचरितमानस में कहा गया है दैट फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ रेफरेंस। और एक ओशो ने एक जगह कहा भी है कि वो कहते हैं भगवान राम को मैं धर्मपरायण पुरुष मानता हूं, लेकिन भगवान नहीं मानता। आप जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो दिवाली को कुछ दिन हो गए होंगे गुजरे हुए। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी एंड बहुत ही अच्छा टाइम रहा होगा आपके परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन फ्रॉम द रूद आर्या टीम। तो दिवाली की बात करनी है, राम जी की बात करनी है, सीता जी की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, क्योंकि आज हम ये सारी चीज़ें दिवाली से कैसे कनेक्टेड हैं ये सारी बातें करेंगे। हाउएवर जब मैं दिवाली का सोचती हूँ तो मुझे वो चमचमाहट दिखती है, वो लाइटनिंग दिखती है। मेरे को वो अभी जो है वो लाइट जो आसपास है उससे ज़्यादा अपने सोल में वो लाइटनिंग चाहिए। वो कैसे अवेकनिंग चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से दिवाली को मनाना चाहिए। ये सारी बातें करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है पुनीत पंडित जी को। पुनीत जी पेशे से इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कम्युनिकेशन। ही गॉट अ वेरी गुड एंड बिग एक्सपीरियंस इन दैट, बट वो स्पिरिचुअलिटी के उतने ही नज़दीक हैं। उन्होंने ये सारे ग्रंथ रामायण और उसके साथ साथ भगवद गीता का बहुत अध्ययन किया। आज वो हमारे साथ हैं दीपावली के उत्सव के लिए। स्पेशली ये क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए डे टू डे लाइफ में भी, नॉट जस्ट ऑन दीपावली। लेट्स वेलकम पुनीत पंडित जी in Ruud Aryan today. स्वागत है जी आपका रूद आर्यन में टुडे। धन्यवाद निपेंद्र जी, इट्स माय ग्रेशियस प्लेजर एंड हैप्पी दिवाली टू यू, योर फैमिली एंड आपके सभी दर्शकों को। और धन्यवाद कि आपने एक अच्छा और बहुत सुंदर आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। जैसा कि आपने बताया, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं अपने आप को पंडित नहीं मानता, मैं अपने आप को पुजारी मानता हूँ। एंड ट्राइंग टू कनेक्ट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक मी एंड यू टू द गॉड। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का। और उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी संपन्नता लेकर आएगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये बहुत 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 अच्छा स्टार्ट किया जो आपने। और इसी के साथ जैसे आप बात की आपने लॉर्ड राम, है ना, भगवान राम की, तो जो रामायण में जो है उसका जो विवरण या जो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन राम जी वापस आते हैं सीता जी के साथ वनवास के बाद 14 साल के बाद, तो तब अयोध्या में दिए जलाए गए उनके आने की खुशी में। तो मैं मानती हूँ कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी हमारे रिलीजन्स हैं, रिगार्डलेस कहाँ पे हैं, वो हमेशा देयर इज़ अ डीपर मैसेज इनटू इट। तो इसका स्पिरिचुअल वर्जन क्या होगा? जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, दिवाली शुड बी इनलाइटन आवर सोल्स, तो वो क्या मीनिंग है? सर्वप्रथम जो आपने इनलाइटन योर सोल इज़ अ वेरी बिग थिंग। आध्यात्मिक महत्व दिवाली का बहुत ज़्यादा है। मतलब हम इसको मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं हिंदू क्रिसमस, राइट? जितनी एक्साइटमेंट क्रिश्चियंस को क्रिसमस में होती है, उतनी ही एक्साइटमेंट हम हिंदुओं को होती है दिवाली के बारे में। दिवाली क्या? आई थिंक दिवाली इज़ नॉट जस्ट हिंदू, आई थिंक ये ऐसा एक सेलिब्रेशन है जो रिगार्डलेस
बहुत सारे रिलीजन्स में एट द सेम टाइम मनाया जाता है। आप मेरे लिए साथ सहमत हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सही। बट दिवाली ओरिजिनेट वहां से होता है, तो हम थोड़ा सा उसके सिग्निफिकेंस को और उसके आध्यात्मिक महत्व को जानने की कोशिश करते हैं जी, कि भाई हम दिवाली इसी दिन क्यों मनाते हैं। हाँ जी, राइट, हाँ जी। ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही क्यों मनाई जाती है? अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है। यस, राइट, जहां आपकी जिंदगी में अंधकार दिखे, जहां आपकी लाइफ में डार्कनेस दिखे, जहां आप उम्मीद छोड़ दें, ठीक है, वहां पर आप विश्वास का दिया जलाएं। आध्यात्मिक महत्व इसका है। अब मैं, जैसे कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे जी। कि दिवाली का महत्व इतना खास क्यों है कि राम जी के आने पे जो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, वो मतलब इतना खास क्यों है? बिल्कुल, वो खास इसलिए है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको कि अयोध्या की रज को भगवान राम पूरे 14 साल तक अपने साथ रखते रहे। अयोध्या इतना प्यारा था उनको, और जब वो आए तो जितनी अयोध्या की जनता उनको देख के भाव विभोर, उतने ही भाव विभोर मेरे राजा राम हो रहे थे। ठीक है, और जब वो भाव विभोर हुए, उन्होंने सब तरफ देखा, अपने गुरुओं को देखा, सर्वप्रथम अपने गुरुओं को प्रणाम किया, फिर उसके बाद माता कैकेयी को प्रणाम किया। ये एक आंसर मैं पहले ही देना चाहूंगा कि माता कौशल्या जो जननी थी, उनको प्रणाम न करके कैकेयी को प्रणाम किया उन्होंने। और फिर उसके बाद पूरी जनता की तरफ देखा उन्होंने, अपनी प्रजा की तरफ देखा, और प्रजा को देखते ही उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो निकला, वो क्या निकला? भरत जी से पूछा, हे भरत, मेरी अयोध्या के बच्चे कहां हैं? मैं अपने बच्चे नहीं देख पा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगी, भरत ने कहा, महाराज आपके बाद कोई बच्चा ही नहीं हुआ यहां पर। तो आप इमेजिन करें कि उस प्रजा में राजा के वन गमन के पश्चात कोई बालक ही नहीं पैदा हुआ 14 साल तक। तो उस प्रजा के लिए उस राजा का आगमन कितना खास रहा होगा। इसलिए दिवाली हम सबके लिए बहुत खास है। आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। हाँ, मैं सोच के भावानुभूर हो जाता हूं कि वो प्रजा, हम सिर्फ भरत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि राजा राम की एब्सेंस कितनी बड़ी रही होगी, लेकिन राजा राम की एब्सेंस इतनी बड़ी थी कि अयोध्या वासियों ने बच्चे तक पैदा नहीं किए। इसलिए दिवाली खास है। दूसरा सिग्निफिकेंस, नरकासुर चतुर्दशी भी मनाई जाती है। अच्छा जी, वो क्या? इस दिन 16,000 रानियों का हरण किया था। किसने? नरकासुर रूपी दैत्य ने। उनको बंधन से मुक्त कराया था भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ। ओके, इसलिए इसको नरकासुर चतुर्दशी भी मनाई जाती है। सो ये कृष्ण जी के साथ भी रिलेटेड, ये नहीं पता था मुझे। हाँ, नरकासुर चतुर्दशी 5 दिवसीय ग्रैंड फेस्टिवल कहा जाता है ना हम इसको। ओके, क्यों कहते हैं? दिवाली तो एक ही दिन की है। इट स्टार्ट विद त्रयोदशी, दैट इज धनतेरस। धनवंतरी माँ की पूजा के साथ हम ये शुरू करते हैं। ठीक है, फिर छोटी दिवाली आती है, फिर दिवाली आती है, फिर भाई दूज आता है। नरकासुर दैत्य का संहार किया था भगवान कृष्ण ने इसी दिन, दिवाली वाले दिन, और इसी दिन 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। भगवान कृष्ण ने जब मुक्त कराया था तो 16,000 रानियों, लोगों ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में एक ये भ्रांति भी फैला रखी है कि भाई 16,000 रानियां थी उनकी। तो कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां कहां थी, कैसे थी? तो इन 16,000
रानियों, इन 16,000 राजकुमारियों को जब उन्होंने मुक्त कराया था तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि हम तो इसके द्वारा हर ली गई हैं, तो अब हमें तो समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर हम कैसे समाज में जाएंगे? Right. तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया था, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा संबंध नहीं बनाया था। ठीक है। और भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ युद्ध किया था, नरकासुर का वध किया था। इस वजह से नरकासुर चतुर्दशी मनाई जाती है। तीसरा आंसर ये है कि महालक्ष्मी जी की पूजा। महालक्ष्मी जी की पूजा तो दिवाली के दिन श्री राम जी के आने से पहले भी होती थी, लेकिन इसका महत्व श्री राम जी के आने के बाद जो दिवाली मनाई गई वो ग्रैंड मनाई गई, इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हो गई। महालक्ष्मी जब समुद्र मंथन के पश्चात निकली थी, लक्ष्मी जी जो निकली थी, लक्ष्मी धन निकला था, वो इसी दिन निकला था, इस वजह से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। Oh, so there is another relevant. Exactly. Okay. तो दीपावली का जो सिग्निफिकेंस है वो राम जी के आने के बाद ज्यादा बढ़ गया। जैसे आपने कहा कि दीपावली इज लाइक कि वो अंधेरे के बाद मैं वो स्ट्रेंथ का दिया जला रहा हूँ कि इसके बाद रोशनी आएगी, है ना। और जैसे हम लोग बचपन से हैं सुनते आ रहे हैं, वो ऐसे भी लिखते थे, विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर द इविल, है ना। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये शुरू से चली आ रही है ना। तो ये चीज का सिग्निफिकेंस भी है दिवाली में, आप इस पे इलेबोरेट करिएगा। तो ये तो आपका हो गया कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, ठीक है। दूसरा आंसर आध्यात्मिक महत्व क्या है कि जब आप होपलेसनेस का अंधेरा आपके ऊपर छाए, आज हम इतने साधन संपन्न होने के बाद भी हमारी मेंटल हेल्थ इतनी पुअर क्यों है? तो जब आप होपलेसनेस की बात करते हैं तो आप अपने इनर अंधकार की बात करते हैं, बाहरी अंधकार की बात नहीं करती। राइट, एंड दैट्स हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई लव इट, इनलाइटिंग योर स्पिरिचुअल सोल। यस, राइट। इनर इंजीनियरिंग की आज हम बात करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये अंदर की यात्रा है। लाइफ, हमारे सारे वेद पुराण सब यही बताते हैं कि भैया आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, अवेकन द सोल, राइट। और सोल के ऊपर माया का पर्दा जब पड़ जाता है तो हमें इंटरनल लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है, तब वहां पे हमारे ये जो रिचुअल्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, वो काम आती हैं, टॉर्च बन जाती हैं। एग्जैक्टली। चाहे आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, एवरी रिलीजन बिकम अ टॉर्च। आप अपनी पसंदीदा की टॉर्च लो, yes. और प्लीज, है ना, चलते चलो। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, आध्यात्मिक चेतना का पर्याय है ये, बिल्कुल, दिवाली। इनलाइटन योर सोल, गो अहेड of the external and stuff, do the journey towards your inner soul. और एक बात मुझे और इसी कंटेक्स्ट में जाननी है, जैसे श्री राम की बात कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम रतन धम्म पायो, इनमें राम जी का ही नाम आता है। तो ये चीजें कैसे? आपने जो ये सवाल किया है ना, कुछ इसी तरह का सवाल माता पार्वती ने शिव भगवान से किया था, कुछ इसी तरह का सवाल भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क मुनि से किया था, कुछ इसी तरह का सवाल गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से किया था। इन्हीं 3 महापुरुषों के उत्तर हैं उत्तरकांड में, रामचरितमानस के, राइट। कि राम, हम बात करते हैं ना कि आप जो संस्कार करते हैं, जो बच्चे का जन्म संस्कार होता है और मरण संस्कार होता है, वो दोनों ही संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बुआ आके सबसे पहला शब्द वही कहती है, राम, और अंत समय में राम कहा जाता है। राम का नाम जो है बहुत ही बड़ा है, उसको समझने का जो ये आपने सवाल पूछा है ना, वो सवाल वही है कि राम कौन है, या राइट। हाँ। और राम इतने बड़े कैसे हैं? मतलब हम क्यों पूछते हैं? आपको कभी कभी लगता होगा कृष्ण भगवान
और एक ओशो ने एक जगह कहा भी है कि वो कहते हैं भगवान राम को मैं धर्मपरायण पुरुष मानता हूं लेकिन भगवान नहीं मानता। ये मैंने करीब 10-12 साल पहले जब मैं ये एक स्पिरिचुअल साइड में अंधकारमय में था ना, तो मुझे हमेशा एक क्वेश्चन रहती थी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मन एंड बुद्धि, मन और दिमाग के बीच में क्या है। हमने बॉलीवुड में तो यही सुना है ना कि दिल दीवाना हो गया है ना, दिल दीवाना और इस तरह के सारे, मतलब मेरा दिल करता है, मेरा वो, मतलब दिल का काम है सिर्फ ब्लड पंप करना, उसमें तो जिगर भी आ जाता है, जिगर भी, कुछ भी आप कह दो। तो मतलब ये सवाल मेरे मन में 15 साल से कौंध रहा था मेरे अंदर। तो मैंने ओशो जी को फॉलो करना शुरू किया, ओशो जी को सुनना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि भैया राम को मैं पुरुष मानता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी मानता हूं, लेकिन भगवान नहीं मानता। तो मैं किसको भगवान मानता हूं? वो कहते कृष्ण को मैं भगवान मानता था। कृष्ण भगवान ने 16 लीलाएं दिखाई, राइट। इसीलिए इस्कॉन में जब आप जाओगे तो वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्लस पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। एक लीला जो है कम दिखाई तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ने दिखाई, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा। हालांकि हैं ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार। तो रामायण की बात की सर, इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आजकल बहुत है न्यूज़ में, तो खास तौर पे भरा पड़ा है कि सारे बात कर रहे हैं राम राज्य राम राज्य। तो राम राज्य है क्या? जब राज्य का घोषणा हुआ कि भैया उनको राम राज्य मिलेगा, तो वो खुश नहीं हुए, इतने खुश नहीं हुए। और जब उनको वनवास का आदेश हुआ, और मतलब जब मां ने उनको कहा कि ये तुम्हारे पिता की इच्छा है, तो वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपनी कौशल्या माता को क्या बोला कि मां, मेरे पिताजी ने मुझे वन का वास दिया है, मतलब वन का राज दिया है। तो राम जब वन गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। ओके। और जब भगवान के पास भरत लाल जी जब आते थे कि मैं तो कामी, मैं आपका परम दोषी हूं, उस चीज को हमेशा भगवान राम ने इस तरीके से उत्तर दिया कि हे भरत, तुम्हारी वजह से तो मैंने बड़ा पुण्य और अपनी बड़ी प्रताप की यात्रा की है। इतने महर्षियों से मिला हूं मैं, इतने विद्वानों से मिला हूं, माता शबरी से मिला हूं, राइट। और ये जो संसार का कार्य था, जिस हेतु में आया था, उस हेतु तो तुम निमित्त हुए। तुम्हारी वजह से माता कैकेयी ने मुझे ये कार्य दिया, इसकी वजह से मैं बन गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने एक रामचरितमानस की अगर आप बात करेंगे ना, रामायण धर्म प्रधान रामायण है रामचरितमानस, और भगवत गीता या महाभारत कर्म प्रधान है। तो धर्म प्रधान में इट इज टॉकिंग अबाउट द राइटियसनेस। भगवान लॉर्ड राम हैव सेट एन एग्जाम्पल, राइट, कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू कैन कैरी फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। मर्यादा एक शब्द है जी, पुरुषोत्तम दूसरा शब्द है। पुरुष होते हुए जो पुरुषों में उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने ये चीज सिद्ध की है। मर्यादा की विभिन्न बाउंड्रीज उन्होंने डिफाइन की। राम के चरित्र की व्याख्या की गई है हर जगह। एक भाई के तौर पे आपकी मर्यादा क्या है, एक पति के रूप में आपकी मर्यादा क्या है, एक बेटे के रूप में आपकी मर्यादा क्या है, आपके राजा के रूप में आपकी मर्यादा क्या है, इन सब सीमाओं को निर्धारित किया है। एंड दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आपने जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम आपने बताया, दैट्स सो ब्यूटीफुल। अभी हम इसको अपने लाइफ के कंटेक्स्ट में कैसे देखें कि जैसे श्री राम ने अपने आप को स्टेबल रखा, कोई भी उतराव चढ़ाव, सैडनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, बैडनेस में सब जगह पे ही वाज लाइक स्टेबल सो दैट ही कैन सी बियॉन्ड दोस थिंग्स। तो ये चीज़ हम नहीं कर पाते। तो क्या चीज़ें हैं जो उनको स्टेबल रखती थी और हम उनसे टेक अवे कर सकते हैं? बहुत उत्तम और बहुत इन ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज वी कैन से दैट इट्स $1 million क्वेश्चन।
राइट। और इसी यात्रा में मैं भी हूं, हम सब हैं। हम सब हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को रामचरितमानस में कहा गया है दैट फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ रेफरेंस। तो राम जी से कैसे रेफरेंस लें? राम जी से आप राइटियसनेस का पाथ आप जान सकते हैं। यू कैन लर्न कि भैया एक विषम परिस्थितियों में भी सम कैसे रहा जा सकता है, राइट। चाहे आप देख लें कि सीता हरण हुआ, चाहे आप देख लें कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, चाहे आप देख लें अध्याय ऐसा कि जब उनका अहिरावण ने हरण कर लिया, चाहे आप वो देख लें कि क्या हमारे इतने सैनिकों का संहार कर दिया, राइट। उन सब परिस्थितियों में राम सम दिखे। आपको लक्ष्मण ऊपर उत्तेजित होते हुए दिख जाएंगे, सुग्रीव दिख जाएंगे, जामवंत दिख जाएंगे, लेकिन राम सम दिखेंगे। अब वो कैसे राम सम थे? वो जो शुरू की जो शिक्षा थी ना और जो संस्कार थे वो आपको सम बनाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मेरा बेटा एक दिन एक हमारे मित्र के बेटे का स्वर्गवास हो गया, तो भगवान आत्मा को शांति दे हमारे बच्चे को। मेरा बेटा कह रहा था कि डैड डोंट वरी, ही इज गॉन इन अ बेटर वर्ल्ड, राइट। अब ये बच्चों को ये कैसे पता है कि मृत्यु के बाद आप बेटर वर्ल्ड में जाते हो? हाउ डू यू नो? और ये शिक्षा आपको देनी जरूरी है इन बच्चों को। मैंने अपने बेटे से आधे घंटे का पूरा संवाद किया कि हाउ डू यू नो दैट ही इज गॉन इन अ बेटर वर्ल्ड। आप कर्मों के आधार पे आपका नेक्स्ट जीवन मरण का चक्र है ये। नेक्स्ट जीवन आपको किस योनि में मिलेगा, आप कितने साल तक, आप कितने जन्मों तक का आपका चक्र चलेगा, ये सब आपके कर्म निर्धारित करते हैं, राइट। तो इट्स नॉट अ एंड ऑफ योर जर्नी, इट्स द स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी। जो मृत्यु के बाद एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होनी, ये आप ये समझने और ये संस्कार आपको देने बहुत जरूरी है। इज लाइक राइटियसनेस, करेजियसनेस, भक्ति भाव, प्रेम भाव, शक्ति भाव, मुक्ति भाव, ये सारे कैरेक्टर रामचरितमानस में श्री राम जी ने दिखाए। और ये जटायु जी को अपने पिता की भांति उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। जो एक बेटा अपने पिता के लिए करता है, वो जटायु को तो उन्होंने ऑप्शन भी दिया था। 2 या 3 जगह हैं जहां पे भगवान राम ने अपने भगवत शक्ति का प्रदर्शन किया है, जाने अनजाने। जटायु जी को प्राण दान देने का ऑफर किया था भगवान राम ने। जटायु ने कहा कि प्रभु, इस पक्षी जीवन से मुझे मुक्ति, और वो भी आपके हाथों द्वारा मिल जाए, इससे बढ़िया मार्ग, इससे बढ़िया चीज क्या मिलेगी मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के कैरेक्टर ने ये सारे चीजें संपादित। भगवत शक्ति तो आप छोड़ दीजिए, मुक्ति, भक्ति, शक्ति, धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे दोहे, छंद जो हैं गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित किए हैं, वो सब चीजें हम आप सीख सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन लर्न हाउ टू बी काम in any kind of situation, hard, tough, difficult situation. और जो भी आपने ये वैल्यूज बात की है ना, चाहे वो कंपैशन, उनका आपने कहा कि वो डिवोटीज के लिए कितने अपने है ना वो थे, और करेजियस थे, एट द सेम टाइम वेरी काइंड एंड कंपैशनेट। Exactly. ये सारी चीज़ें होना, ये बहुत सारी जो वैल्यूज हैं, दे आर क्वाइट ऑन ऑपोजिट साइड। इतनी रेंज उनकी वाइड है और उनको सबको अपने अंदर रखना, इट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी वेरी स्पिरिचुअली अवेकन। देन ओनली दीज थिंग्स कैन वर्क इन सम, एज वी आर टॉकिंग। अगर वो नहीं होगा तो उथल पुथल होगी। तो उसके लिए वी हैव टू स्टे इन अ वेरी डिवोटेड साइड टू द लॉर्ड। जो भी गॉड को हम मानते हैं, जिस भी किसी को हम साधना करते हैं, वी हैव टू बी फुली डिवोटेड। एम आई राइट? थैंक्स अ लॉट फॉर कंप्लीटिंग माय
unspoken words. I'm really obliged. You have given absolutely fantastic explanation to my मतलब वो मेरे अंदर ही रह गई थी जिनको आपने एक बड़े अच्छे तरीके से स्क्वीज करके सारांश में प्रतिपादित कर दिया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। No, आप बोल रहे थे, मुझे उसी से समझ आ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत अनफेयर होगा अगर हम सीता जी की बात ना करें, है ना। तो सीता जी ने भी कितने कष्ट देखे, जैसे उन्होंने अपने मतलब राम जी के साथ साथ रही, रावण ने, है ना, उनको उठा के ले गए, और शी वॉज सो ग्रेसफुल थ्रू आउट। उसके बाद भी व्हेन दे कम बैक उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, है ना। हाउ डज दैट, मतलब मैडम एक बात मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगा, उनको अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ी। ओके उन्होंने अग्नि परीक्षा खुद से दी। आपको मालूम है रामचरितमानस में खरदूषण के वध के पश्चात ये बाबा तुलसीदास जी ने खुद लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में कि सीता की छाया का हरण किया था। असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, तो अग्निदेव से वापस सीता माता को, वो सिर्फ एक नाटक था, वो एक really? नाटक था। सीता जी के लिए जितना, अरे इस रामचरितमानस में इतना कुछ लोगों ने गड़बड़ झाला और मिक्स कर दिया है। तो सर ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है ऑल अराउंड। बेसिकली रामायण जो डीडी पे दिखाया गया था या और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी में ऐसे ही कहा जाता है, तो आप इसको गलत कैसे कह रहे हो? हम रामायण को रामानंद सागर के चश्मे से देखते हैं। हमने जो देख लिया लव कुश वहां, अरे आप उत्तरकांड पढ़िए, 25 से 30 दोहे के अंदर 5 दोहे के अंदर निपटा दिया। 4 चौपाइयों में तुलसीदास ने कह दिया है कि रामचरितमानस में लव कुश राम जी के महलों में पैदा हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया सर। तो मैडम वो जो आप बात कर रही हैं वो माता सीता की छाया थी, और छाया से माता को प्राप्त किया वो एक माया का प्रभाव था, वही माया जो हमें आपको ढक के रखती है, राइट। ये माया की जगत जननी है सीता। सीता, आप जय श्री राम, आप थोड़ा जय सिया राम हाँ। क्यों कहते हैं? पहले राम उनका नाम, सीता क्यों नहीं कहते हैं आप? पहले उनका नाम आता है। आप उनके बिना तो राम अधूरे हैं यार, तभी राधा तो, बिना कृष्ण अधूरे हैं, तभी तो हम जानना चाहते हैं शक्ति कि बिना शिव अधूरे हैं। 3 चीजें मैं यहां इस जी। पॉडकास्ट में क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जी, जो मैंने सिर्फ रामचरितमानस को एक बार हिंदी में पढ़ के समझा है, ठीक है। लक्ष्मण रेखा नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा, दूसरी, भगवान राम ने 3 जगह मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद, पुरुषों में उत्तम होने के बाद भी 3 जगह मेरे हिसाब से अपनी भगवत शक्ति का प्रदर्शन किया है, और वो प्रजा के सम्मान के लिए, प्रजा की, जनता की भावनाओं को समझते हुए उनकी मुक्ति के लिए, उनके ज्ञान योग को बढ़ाने की वजह से, उनके मोह और शंका को निवारण के लिए किया है। तो वो जो आप कह रही हैं, और अग्नि देव से, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज जो अभी आपने सवाल उठाया, अच्छा, कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ना, अग्नि परीक्षा ली नहीं गई थी, दी थी, और अग्नि देव से माता सीता को वापस लिया था। माता की तो छाया को लेके गया था। इमेजिन कि तिनका अगर वो किया उन्होंने, तो रावण क्या तिनके से डर जाएगा? जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी माता है साक्षात, जो धनुष इतने सारे राजाओं से नहीं उठा था, वो एक उंगली से उठा दिया था उन्होंने। उनकी छाया को लेके गया था रावण। और ये सब माया हमारे आपके जीवन में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रामचरितमानस है। इसी के साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि जो रामायण हम देखते हैं, जो भी बातें मैंने समझी आपसे बात करती हूँ, बिकॉज मेरे को इससे पहले इतना नहीं पता था। मैं तो जो टीवी में डीडी पे रामायण आया था उतना ही एक्सपोजर है, बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, है ना। तो वो चीज़ें देखते देखते, आपकी बातें समझते, आई गेट टू नो कि जैसे रामचंद्र की बात की, सीता माता की बात की, हनुमान जी की बात की, इवन उनके जो
पेरेंट्स थे राम जी के, उनकी बात की, सो they have established and they have changed the nature of the relationships based on the situation. और इसमें इतने सारे अच्छे relationship, जैसे राम जी जब गए वनवास में तो लक्ष्मण जी को कहा गया कि you treat your brother as your father and your भाभी as your mother. तो ये करेक्ट जो है वो रिलेशनशिप चेंज हो गया, और उससे समझना, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना इजी रहा वहाँ पे. अगर वो भाई बहन वाला चिकम चिल्ली चलता तो बात नहीं बननी थी, बिकॉज वो मर्यादा और वो जो डिसिप्लिन है या वो संस्कार है वो पेरेंट्स ने बहुत सटल वे से और बहुत पोलाइटली उनको बता दिया कि अब ये रोल जो है एक्सचेंज हो गए. नंबर 1. नंबर 2 पे आई लव द वे द रिलेशनशिप्स हैव बीन फॉर्म्ड आउटसाइड द ब्लड रिलेशंस, जो कि आप देखिए कि राम जी का और हनुमान जी, इट्स अ बिगेस्ट एग्जाम्पल एवर. उसके बाद जो अंगद जी की आपने बात की, या बाकी जो सारे वहाँ पे थे, इवन जो जिन्होंने बेर खिलाए थे वो माता जी शबरी जी है ना, उनके साथ इट्स बियॉन्ड दैट ब्लड रिलेशन, पर इतना रिस्पेक्टफुल और इतने प्यारे रिलेशंस हैं जो उनके, जो अलग अलग करेक्टर्स और भी हैं. तो वो दोज टीचेस अस हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड एज वेल. तो ये सारी चीज़ें अगर समझनी है तो वो और डीप लेवल पे समझनी है, तो आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़े जाए. रामचरितमानस एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट मैं आपको, जो मैंने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया है. देखिए, भगवान की लीला और भगवान के कैरेक्टर को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सब जाने पड़ेंगे. और सबसे अच्छी चीज ये गीता सेवा ट्रस्ट की बड़ी सुंदर एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें, और उसमें जब चाहे सोते समय, उठते समय, जब आपका मन करे तब पढ़ लें. अब जैसे इस पॉडकास्ट में आने से पहले मैंने 2-4, अब मैं हूं टेक्निकल पर्सन, राइट, मेरे पास अपने सारे के सारे छंद और सारे के सारे जो श्लोक है वो कंठस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या किताब रामचरितमानस को पढ़ के आया हूं क्या? नहीं, मैंने अपनी गीता सेवा ट्रस्ट में रामचरितमानस के उत्तरकांड को रेफरेंस बना के जो चीजें आपको बताई मैंने सब वहीं से लिया हुआ है. सो इट्स अ ऐप. हाँ, ऐप है. और आज की डेट में टेक्नोलॉजी, हम सब कहते हैं कि लेवरेज द टेक्नोलॉजी एंड लेवरेज द कोलैबोरेशन. अब आप संत को नहीं बुला सकते, राइट. आप यहाँ मिखेलम में रहते हैं, मैं कैरोलाइन स्प्रिंग में रहता हूँ, 50 किलोमीटर दूर है, राइट. आप किसी संत को नहीं बुला सकते. थोड़ा सा मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा आपने प्रयास किया, तो भी कहते हैं लेवरेज द टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन. I leverage technology, you leveraging the technology, and you leverage the collaboration, yes. Right? And that's how we exchange. I learned few new things from you, and you learned few new things from me. True. Right? And that is how we exchange the ideas. Our जो हमारा. That's how we grow. Exactly, learn and grow. Right? Right. And this is the beauty. And रामचरितमानस में आप पढ़िए या फिर आपके पॉडकास्ट को देखें लोग. इस तरह के पॉडकास्ट, नॉलेजेबल पॉडकास्ट, एंड लर्न फ्रॉम द अदर्स नॉलेज. 3 सोर्स हैं आपकी लर्निंग के, राइट. एक तो रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, राइट. दूसरा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विद अदर्स लाइफ एक्सपीरियंस. मैंने कहीं वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस आप किताब में तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कोई किताब नहीं लिखी. क्योंकि तो आपने क्या किया, पॉडकास्ट बना लिया. इस पॉडकास्ट के थ्रू पीपल आर गोइंग टू लर्न माय लाइफ एक्सपीरियंस, माय मिस्टेक्स, माय लर्निंग्स. Right? So these are the 3 sources of learning. And I will say that's how I would love to there is one fourth one as well. Yes, what's which that? is like never stop questioning. Exactly. Right? Always, no matter what, अगर कुछ नहीं पता लग रहा जो भी है, ask. Feel free. वो एक एयरटेल की ऐड थी ना, क्योंकि बात करने से बात बनती है. हाँ. तो आप बात करें. हाँ. क्योंकि आजकल बात ही नहीं हो रही. Exactly. And that's how, like, you know, people are struggling with the mental health issue. वो मेरा family issues बन रहे हैं, जो इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस, इतने सारे वायलेंस हो रहे हैं. विक्टोरिया में इस समय क्राइम रेट इस समय बढ़ा हुआ है. बेवक्त लोग कोई छोटी सी छोटी बात पे नाराज हो जा रहे हैं, और नाराज होके इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं कि यार अभी
रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ है 9 फरवरी को, एंड आई वाज बीइंग एबल टू सर्वाइव, एंड आफ्टर दैट आई गिव द होल क्रेडिट टू लॉर्ड बजरंग बली। मेरी गाड़ी में बजरंग बली थे कि मैं बच गया, राइट? और मैं बच गया तो बन गया। अब मेरा जो जीवन है उन्हीं के प्रति समर्पित है, और मेरी जीवन की जो लर्निंग है, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर। इनफैक्ट आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर माय फेलियर आल्सो। आई डिड अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन माय लाइफ, and let people learn from my Each learning other. and Yeah. failures, Yeah. right? और ये जो पांचवा आपने बहुत बढ़िया आयाम दिया है कि raise, ask your question, so please point it out. That's the biggest learning for me कि if you have got any question, don't worry about it's right or wrong. There is no right and wrong. There is no right and wrong. Simply ask, raise it, and discuss it with the open mind. And I really thanks. I have learned some new things from you, and I hope that you have also. It will learned few new continue, things. yes. And as I said, एक last but not least, I would love to add it. जी. कि रामचरितमानस उत्तरकांड, अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय मिले तो उत्तरकांड में पढ़ें, और राम राज्य की व्याख्या और राम राज्य के प्रसंग को समझने की, व्हाट इज द राम राज्य, हमारा राम राज्य क्या है, हर कोई खुश हो, हर कोई कंटेंट हो, हमारी मर्यादा क्या हो, ठीक है? मतलब एक दोस्त के प्रति, एक बेटे के प्रति, एक पत्नी के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति। एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए रामचरितमानस में हनुमान चालीसा पहले आई, रामचरितमानस पहले आई, हनुमान चालीसा पहले आई। हनुमान चालीसा पहले आई तो उसमें सबसे पहले क्या आया कि भगवान हनुमान जी की चालीसा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें रघुवर पहले आए, हनुमान जी बाद में आए। और रघुवर से पहले कौन आया? गुरु आए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुझे इस संसार में कौन ले गया है? मेरे माता पिता। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द मेहनत डन बाय माय माता पिता एंड माय पितृ। तो हम जो दिवाली मनाते हैं उसमें अमावस के दिन जो दिए का प्रकाश करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप अगली साल दिवाली मेरे कहने पे मनाएं तो 14 दिए 15 दिए जरूर जलाएं। 14 सालों के अंधकार, अयोध्या में जो 14 साल का अंधकार था उसको दूर करें। 15वां दिया जलाएं। 15 दिए जला के अपने मन के, अपने शरीर के, अपने घर के, अपने समाज के, अपने देश के और पूरे संसार के अंधकार को दूर करें। ब्यूटीफुल, ठीक है? और राम राज्य को समझें और अपने शरीर के इर्द गिर्द जो राम राज्य है उसे स्थापित करें। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच पुनीत जी, आप आए और आपने इतनी सारी अच्छी बातें सिखाई, हमें बताया, और कई सारी जो हमें भी नहीं पता था वो चीज़ें मेरे को आज मैंने मिथ नहीं, मेरे को कई चीज़ें पता ही नहीं थी, बिकॉज मैंने क्योंकि वी बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, है ना? पर उसके बावजूद आई लर्न अ लॉट, एज यू सेड देयर इज लॉट मेनी थिंग्स वी डिस्कस्ड, एंड है ना, देयर इज लॉट ऑफ टेक अवेज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुडे। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस to share some of the Bhakti Yoga principles, right? जो मैंने अपने लॉर्ड राम और भगवान श्री हनुमान और कृष्ण जी की भक्ति से जो कुछ सीखा वो सब मैंने शेयर करने की कोशिश की। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रतिस्थापित करें और जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यही मेरे भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। तो ये था जी आज का पॉडकास्ट पुनीत जी के साथ। हमने बहुत सारी बातें की रामायण के बारे में, राम जी को बहुत नज़दीक से समझा, सीता जी को भी समझा, बट बहुत सारी बातें अभी और भी बाकी हैं। तो रामायण की ये सारी बातें आई होप आपके लिए भी एक स्पिरिचुअल दिया जला सके। दैट इज़ द होल पर्पस बिहाइंड द दिवाली एपिसोड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और देखते रहिए रूदारियाँ। मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी ही।